हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने देखा रासायनिक अपक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण के प्रकार, ढांचा समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन है योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। पहला क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या क्या कहते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है। योगात्मक, योग मतलब जुड़ना, मतलब कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। दो पदार्थ है यहाँ पर, एक पदार्थ का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, तो यही अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर इधर जो बनेगा वो क्या होगा, एक ही पदार्थ बनेगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वन ले लेते हैं H2 प्लस O2। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 2H2O मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा कि इधर दो या दो से ज़्यादा पदार्थ होगा और इधर क्या होगा, केवल एक ही उत्पाद क्या होगा, बनेगा। योगात्मक अभिक्रिया के बाद है आपका अपघटन अभिक्रिया। क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या बताया जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या, इसके उल्टा है, योगात्मक अभिक्रिया का क्या है, उल्टा है। दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बने। तो यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके या वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया, जहाँ पर एक पदार्थ टूट करके दो या दो से ज़्यादा पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया तीन तरीके की होती हैं। एक होता है ताप अपघटन अभिक्रिया। अगर किसी पदार्थ पर ताप दिया जाए, उष्मा दिया जाए, तो वो अपने क्या होता है, सरल भागों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे ताप अपघटन अभिक्रिया पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और लास्ट क्या है आपका, लास्ट आपका है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो ताप देने पर क्या हो, कोई पदार्थ दो भागों में टूट जाए। तो जैसे यहाँ पे है आपको KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया गया, गर्म किया गया। तो यहाँ पे मिल गया आपको KCl प्लस क्या मिल गया, ऑक्सीजन। बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पदार्थ, तो इधर क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया जितने भी होगी, इधर एक पदार्थ होगा और उधर दो या दो से ज़्यादा। अगर ऐसी कंडीशन में है तो आप जान जाएंगे क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो, कोई पदार्थ दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर H2O है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत धारा क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। और विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, H2 प्लस O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या है, विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, जैसे AgCl है, ठीक है ना। प्रकाश पड़ने पर AgCl क्या करता है, दो भागों में टूट जाएगा, Ag प्लस Cl2। बैलेंस कर लेंगे इसको पहले। तो यहाँ पर ये है। तो ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रियाओं की खासियत क्या होती है कि इधर एक पदार्थ होगा अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा। तो एक अभिकारक दो या दो से ज़्यादा उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम सबसे बड़ी बात होती है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन कम क्रियाशील तत्व है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, कॉपर से कम होता है Ag और Ag से Au। ठीक, तो ये क्या है, क्रियाशीलता का क्या है, घटता हुआ क्रम है। उधर से आएंगे तो बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसी प्रकार से क्रियाशीलता है। तो अगर हम देखें तो पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है, मतलब विस्थापित कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है। तो ये विस्थापन है। अगर अभिक्रिया में ऐसा देखेंगे तो आप देखेंगे। तो परिभाषा तो हो गई। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। जैसे जिंक है, जिंक यहाँ पे CuSO4। तो ये अभिक्रिया है। क्या ये अभिक्रिया, क्या जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है? ये कॉपर का क्या है, यौगिक है CuSO4 कॉपर सल्फेट। क्या जिंक कॉपर को इसके क्या कहते हैं यौगिक से हटा पाएगा? तो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ है। तो अर्थात क्या है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए जिंक यहाँ कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ मिल जाएगा क्या, ZnSO4 प्लस आपको मिल जाएगा क्या, कॉपर तो हट ही गया, कॉपर। तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करेगा, हटा देगा। तो ये हो गया क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे जैसे हम यहाँ पर अच्छा आपको दे दिया Ag प्लस CuSO4, Ag प्लस CuSO4। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो आप देखेंगे Ag कहाँ है, Ag यहाँ है और Cu यहाँ है। Ag Cu को नहीं हटा सकता क्योंकि Ag की क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो ये अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया FeSO4 और FeSO4 की जगह पर हमने रख दिया क्या, Mg। तो क्या ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? तो आप देख लेंगे Mg और आयरन को, इसमें आप देख लेंगे और देखने के बाद अभिक्रिया को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वाली अभिक्रिया को हम उसमें समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।